हेलो फ्रेंड्स। तो जेपीएससी मेंस के सिलेबस के अनुसार हम लोग अपना पेपर 6 जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट वो हम लोग स्टार्ट किए हैं। कल हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं उसमें। तो ग्रुप ई में जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसमें नेशनल पॉलिसी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कल हम लोग किए थे। आज हम लोग कर रहे हैं एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री और थोड़ा सा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखेंगे, क्योंकि एनर्जी डिमांड समझने के लिए थोड़ा सा ये ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। तो ये थोड़ा सा डाटा है जो आपको जानना चाहिए। जैसे इंडिया इज़ प्रेजेंटली द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया इन द पास्ट डिकेड हैज़ इंक्रीज्ड एट ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 5%। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि थर्ड लार्जेस्ट है और हमारा जो CAGR है यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वो पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज लगभग 5% रहा है। तो अब देखिए, कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ये लगभग सबको थोड़ा बहुत आइडिया रहता ही है कि क्या है नहीं है। कन्वेंशनल सोर्सेज जो रिलेटिवली नए हैं, कन्वेंशनल सोर्स जो सेंचुरीज से हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स नॉन ट्रेडिशनल है, इसमें सोलर, हाइड्रो, विंड ये सब आते हैं। तो ये जो ब्रैकेट में मैंने परसेंटेज लिखा हुआ है ये बेसिकली हमारा जो एनर्जी मिक्स है, हमारा जो टोटल एनर्जी यूज है उसमें कोल कितना यूज है, पेट्रोलियम क्या है, नेचुरल गैस का क्या यूज़ है, वो सारा दे रखे हैं ब्रैकेट में। तो आप देख सकते हैं लगभग 90% हमारा एनर्जी यहीं से आता है। और इधर से हाइड्रो और न्यूक्लियर, हाँ सोलर ने पिछले 5 साल में थोड़े बड़े स्ट्राइड्स लिए हैं। हमारे एनर्जी मिक्स में इनफैक्ट इसका कंट्रीब्यूशन अब लगभग 10% होने वाला है, लेकिन वो अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो अभी ग्रिड कनेक्टेड नहीं है उतना। तो ठीक है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल का एक थोड़ा सा आइडिया हो गया। हालांकि इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में सेपरेटली हर एक सोर्स ऑफ एनर्जी को देखेंगे। तो आज हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखते हैं। ये टेबल मिनिस्ट्री के वेबसाइट से या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रिपोर्ट्स वगैरह से लिया गया है। तो इसमें जो भी डाटा दिया हुआ है काफ़ी ऑथेंटिक है। ये ऑन एन एवरेज ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। एज एंड व्हेन एग्ज़ाम लिखना होगा तो थोड़ा बहुत डाटा अपडेट किया जा सकता है। खैर, तो इसमें हम देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग देखें कि कोल लगभग 55% फॉर्म करता है हमारे एनर्जी डिमांड का, ऑयल लगभग 30% फॉर्म करता है और नेचुरल गैस लगभग 6% फॉर्म करता है। तो इसमें जानने वाली बात यह है कि हमारा जो डिमांड है हम लोग खुद फुलफ़िल कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ एनर्जी डिमांड में क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो कोल का ऐसा है कि लगभग 233.56 मिलियन टन्स 2018-19 में, यानी 2 साल पहले भी हमने इंपोर्ट किया है। तो एक ह्यूज अमाउंट है। इसका मतलब कोल में हम फॉरेन डिपेंडेंट हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। और ये भी जानिए कि कोल जो है मोस्टली हाई क्वालिटी वाला जो कोल है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ एवरेज क्वालिटी का कोल का काफ़ी अच्छा रिजर्व है। तो देख सकते हैं आप कि एक फिच सॉल्यूशंस एक कंपनी है जो कहता है कि इंडिया विल ओवरटेक चाइना एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोकिंग कोल बाय 2025। कोकिंग कोयल, जैसे अभी हम बताए, हम इंडिया हाई क्वालिटी का कोल इंपोर्ट करता है, कोकिंग कोल भी उन्हीं में से एक है। इसका इस्तेमाल मोस्टली स्टील कंपनीज़ वगैरह करते हैं। तो कोकिंग कोल में इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर हो जाएगा आने वाले कुछ साल में, यानी 2025 तक, ठीक है। हमारा जो लगभग 700 मिलियन टन्स का जो डिमांड है वो लोकल प्रोडक्शन से फुलफिल होता है, ठीक है। और लगभग हम इतना इंपोर्ट करते हैं 233.56 मिलियन टन्स, यानी लगभग 250 मिलियन टन्स के आसपास इंपोर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं लगभग 1/4 से ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा एनर्जी का कोल के रिस्पेक्ट में सिचुएशन है, ठीक है। और इंडिया इज़ वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑयल देखते हैं। ऑयल में क्या है, लगभग 30% हमारा एनर्जी डिमांड ऑयल फुलफ़िल करता है। ये किस तरह से फुलफ़िल करता है ऑयल का रिक्वायरमेंट, डीजल के रूप में, पेट्रोल के रूप में, नेफ्था, ये सब ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है, आपके व्हीकल में यूज़ होता है। इनफैक्ट कई पावर प्लांट भी हैं जो ऑयल बेस्ड हैं। तो ऐसा ही है, इसका यूज़ है, ठीक है। तो इसका टोटल डिमांड 2017-18 का अवेलेबल था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के वेबसाइट पे। तो लगभग 205 MMT इसका डिमांड था 2017-18 में। इसमें भी
ऑयल में डीजल 40%, पेट्रोल 30%, LPG 11%। ठीक है। और आपको मालूम ही होगा कि हमारे पास अच्छे रिजर्व्स नहीं हैं ऑयल के, तो लगभग 80% जो है हम लोग इम्पोर्ट करते हैं गल्फ से, US से। तो ये ऑयल से रिलेटेड डेटा है। ठीक है। और हाँ, हम लोग जो पेट्रोलियम कंज्यूम कर रहे हैं इंडिया में, उसमें पब्लिक सेक्टर के ही लोग, पब्लिक सेक्टर की ही कंपनीज, पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ लगभग 77% कंज्यूम करते हैं। यानी प्राइवेट सेक्टर में अभी भी ऑयल का कंजम्पशन मात्र 23% है। ठीक है। और LPG का जहाँ तक बात है, तो LPG सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक सेक्टर में यूज होता है, जैसे कि कुकिंग वगैरह के लिए। ठीक है। तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का पूरे वर्ल्ड में, आफ्टर चाइना एंड US। ठीक है। और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है कोल का। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। उसी तरह नेचुरल गैस लगभग 6% हमारा एनर्जी नीड फुलफ़िल करता है। ये 6% में नेचुरल गैस का यूज़ है। कई पावर प्लांट्स भी हैं जो कि नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। तो ये है। और इसमें टोटल गैस कंजम्पशन इन इंडिया वाज अराउंड 148 SCMD। ये बस इसका यूनिट है, इसको ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म जानना ज़रूरी नहीं है। कि 2018-19 में लगभग 150 SCMD ये क्वांटिटी इसका यूज हुआ था। ठीक है। और इसमें भी देख लीजिए कि डोमेस्टिक गैस और इम्पोर्टेड RLNG यानी रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है। तो डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड का परसेंटेज ये है 48%, 52% रिस्पेक्टिवली। यानी डोमेस्टिक कम है, RLNG ज़्यादा है। तो ये टेबल अगर आपको ध्यान रहेगा, तो आप एनर्जी डिमांड से रिलेटेड अगर एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 32 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इस टेबल का हेल्प से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, एक्चुअली अभी हम लोग ने जो देखा, ये क्या है कि ये सब प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जिसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं किसी एनर्जी फॉर्म में। कोल को बर्न करके एनर्जी ले लिए, ऑयल को बर्न करके, नेचुरल गैस को करके। इसी तरह से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हालांकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसके लिए हमको किसी प्राइमरी सोर्स को या सेकेंडरी सोर्स को बर्न करना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए इसको सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। चूँकि ये भी एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है इंडिया में, तो इसीलिए इसको सेपरेटली हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें थर्मल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हाइड्रो, न्यूक्लियर। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ अलग क्यों लिखे हैं, यहाँ फिर हाइड्रो क्यों है। हाइड्रो भी एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी ही है। देखिए, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये कौन से एनर्जी सोर्स है, जैसे कि स्मॉल हाइड्रो, बायोमास गैसीफायर, बायोमास पावर, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पावर, सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हाइड्रो है, यहाँ भी हाइड्रो है। तो एक्चुअली इसका डिफ्रेंशिएट करने का ये पर्पज़ है कि 25 मेगावाट, 25 मेगावाट से नीचे के जितने भी पावर प्लांट होते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आते हैं। ठीक है। तो इसीलिए उसको एक सेपरेटली रखा गया है, और जो बाकी पावर प्लांट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर देखते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये डिफ्रेंसिएशन है। तो ये सारे रिन्यूएबल सोर्सेज मिलाकर हमारे टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी डिमांड का लगभग 24% फुलफिल करते हैं। हमने सभी का डाटा भी दिया हुआ है जो कि रीसेंट है। इस पर आप काफ़ी दिन तक भी डिपेंड किया जा सकता है, इतनी जल्दी ये चेंज नहीं होता है। तो थर्मल यानी कि कोल से, गैस से या ऑयल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट करते हैं, वो लगभग 62% है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उससे लगभग 24% करते हैं। उसके बाहर हाइड्रो एनर्जी से 12%, न्यूक्लियर एनर्जी अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी कम है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारा एनर्जी डिमांड कैसे कंप्राइज करता है। ठीक है। उसके अलावा भी कुछ माइनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इन सबको हम सेपरेटली देखेंगे। ये सब कोई बहुत मेजर पार्ट फॉर्म नहीं करते हैं हमारे एनर्जी सोर्स में, इनका परसेंटेज काफ़ी लो है, 0.000। तो उसके बारे में अलग से देखेंगे हम लोग। ये लोग न्यू एनर्जी में आते हैं ये सब।
ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी, ओशन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी वगैरह वगैरह। अब देखिए, जब हम सारा डाटा जान लेते हैं तो थोड़ा सा हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारा फ्यूचर का जो है एनर्जी वो कहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो फ्यूचर का हमारा एनर्जी जो है, आप सभी को पता ही होगा कि गवर्नमेंट 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है 2022 तक। इसमें से इस 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट 100 गीगावाट वो सोलर से लाना चाहता है। ठीक है, 60 गीगावाट विंड से, 10 गीगावाट बायो पावर से, 5 गीगावाट फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो पावर से। ठीक, लेकिन अभी रिसेंटली इसको रिवाइज कर दिया गया है, ये अब 100 गीगावाट नहीं है, ये अब 227 गीगावाट है। ठीक है, और इस 227 गीगावाट में 65% ऑफ दिस 227 गीगावाट सोलर से लाने का एम रखा गया है। तो हमारा फ्यूचर एनर्जी काफ़ी क्लीन होने वाला है। ठीक है, और हमारा फ्यूचर एनर्जी क्लीन होने वाला है, इसका एक मार्क ये भी है कि हमारा जो INDC है उसमें एमिशन इंटेंसिटी को काफ़ी रिड्यूस करने का बात किया गया है। ये इंटेंसिटी तभी रिड्यूस होगा जब हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे देन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि कोल। हमारा पावर प्लांट मोस्टली कोल से चलता है। अभी जस्ट हमने देखा कि लगभग 62% हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से आता है। तो ये है। और सेकेंडली कि हमारा एक INDC ये भी है कि हम 40% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक पावर 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्स से लाना चाहते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग देखें कि कोल, ऑयल, गैस तीनों मिलाकर लगभग 90% हमारा आ रहा था फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से, यानी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से हार्डली 10% हमारा आ रहा है। लेकिन हमने टारगेट रखा हुआ है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से हम 40% अपना एनर्जी लाएंगे। तो एम्बिशियस टारगेट तो हम लोग रखते ही हैं, इसमें तो सभी को पता है। तो ये हमारा फ्यूचर एनर्जी मिक्स होने वाला है अगर इस पर काम हुआ तो। ठीक है, अभी आप एनर्जी वगैरह के बारे में कुछ भी सर्च करते होंगे या न्यूज़ देखते होंगे तो हमेशा आपको देखते होंगे कि कोरोना क्राइसिस की वजह से ये काफ़ी स्लम्प हो गया है मार्केट। ठीक है, एनर्जी डिमांड काफ़ी गिर गया है। अब देखना ये है कि लॉकडाउन हटने के बाद ये सही होता है या नहीं। देख ही सकते हैं, लॉकडाउन हैज़ कट इंडियाज़ एनर्जी डिमांड बाय 30%, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ क्लोज हैं, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, तो इसलिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया था 6th JPSC में 32 मार्क्स का, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिटेल्ड अकाउंट देने, यानी अल्टरनेटिव सोर्सेज यानी वही जो सोलर, विंड, हाइड्रोजन, टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब जो देखें हम लोग उसके बारे में। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ है ये सब हम लोग सेपरेटली देखेंगे एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। थैंक यू।